एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो बेटा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको मीन बताया था। काफी सक्सेसफुल वीडियो रही। तो बेटा आज हम बताने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को हो सकता है कि 3 सेपरेट वीडियो में कवर किया जाए। तो बेटा पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन के बारे में, तो मीन के बारे में सारी बातें बता दिया। ऐसी कोई भी यानी कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं होगी जिसमें ये सारी बातें कवर की गई होंगी जो मैंने अपने वीडियो में कवर किया। सब कुछ मैंने बता दिया कि मीन बारे में क्या होता है। तो बेटा आज सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं मोड। और हो सका अगर हमें लगा कि वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होती है तो क्योंकि मोड ही बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसी के लास्ट में मैं मीडियन को भी यानी कि ऐड कर दूंगा। अगर बड़ा टॉपिक लगा तो मीडियन की वीडियो यानी कि आपको एक अलग सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो बेटा इस टॉपिक में मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि मोड है क्या बेटा, मोड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी प्रकार के आते हैं, पिछले 5 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ बता दूंगा। हमेशा तरह आपसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहता है, यानी कि रिकमेंड रहता है क्या कि आप कहीं पे कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए, बस पूरा यानी पूरी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख डालिए। मजा देख, आपको मजा ही आ जाएगा। सब कुछ मजा देखने में मजा आएगा, सब कुछ करने में मजा आएगा, सारे क्वेश्चन करने में मजा आएंगे। तो चलिए बेटा आप तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो तैयारी रहते हैं आपके लिए हमेशा। क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार है तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं इसी बात से। तो आप टॉपिक लगा लीजिए बेटा स्टैटिस्टिक्स में दूसरा टॉपिक यानी कि मोड। तो चलिए बेटा हम लोग मोड के बारे में डिस्कस करने वाले, आइए शुरू करते हैं। बेटा मोड क्या होता है? बेटा आपके मैंने क्या क्या कुछ हिंदी वाले वीडियो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने बताया था कि सर आप यानी कि पूरी बातें इंग्लिश में बोल देते हैं, कुछ शब्द यानी कि हिंदी में बोल दिया करें जिससे हम लोग थोड़ा सा क्या हो, कन्वीनियंट हो। तो यहाँ पे आज मैंने यानी कि हिंदी भी थोड़ी थोड़ी लेके लाया हूँ। बेटा मोड क्या होता है, जिसे हम लोग मोड को हिंदी में बहुला कहते हैं। बहुला क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो, मैंने बहुला क्या होता है बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है। द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा सेट। मतलब कि बेटा हम आपको अपनी लैंग्वेज बताते हैं, तो हिंदी में भी लिखा है, दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है। बेटा बहुला का मतलब होता है जैसे मान लो कई सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, सिंपल भाषा में समझो, कई सारी वैल्यूज दी गई हैं, तो इसमें कौन सी एक वैल्यूज सबसे ज्यादा बार आई है, उस वैल्यूज को ही हम लोग बोलते हैं बेटा उस यानी पूरी सिस्टम का यानी कि मोड बोलते हैं, यानी बहुला बुलाते हैं। इसको और अच्छे से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, क्या ये अगली बात क्या है बेटा कि हमारे पास अगली बात ये है, क्या है बेटा कि जो मोड होता है यानी कि मोड, वैल्यू ऑफ मोड ऑफ गिवन डेटा में भी जीरो, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को लगाएं तो हो सकता है कि मोड कभी जीरो भी आ सकता है, मोड की वैल्यू जीरो भी हो सकती है बेटा। अगला क्या लिखा है, मोड को और अच्छे समझने के लिए मैंने फर्स्ट पेज पे सवाल ले लिया जिससे आपको कौन से बता सके बेटा। कह रहा फाइंड द मोड ऑफ, यानी कि इस पूरे नंबर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन यानी कि हिंदी बोलते हैं परीक्षण, मतलब किसी चीज की वैल्यूज लिखी है, परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखा गया, तो उनकी वैल्यूज है, यानी कि हमारे पास बेटा क्या है, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है। हमने कहा बेटा इस ऑब्जर्वेशन का आप मोड बताओ, तो मोड की कहानी क्या है, ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए एक हमारे पास पूरे सिस्टम में एक बार आया है, 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया, 4 हमारे पास में ऐसे यानी कि नंबर, 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है। तो जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आएगा वही ऑब्जर्वेशन हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, वही ऑब्जर्वेशन हमारे लिए मोड कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मोड की वैल्यू आ जाएगी, मोड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो 4 आया है, 4 हो जाएगा। कई बार गधे लोग बच्चे क्या कर देते हैं, मोड की वैल्यू यहां इस सवाल से 2 लिख देंगे, मोड की वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि सर 4 2 बार आ रहा है। बेटा ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना, बारंबारता, यानी कि ये तो 4 2 2 बार आ रहा है, ये नहीं करना है आपको, उसी वैल्यू में ये देखना है, यानी कि जो डेटा दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन, जो यानी कि ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उसमें ये देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो जो नंबर होगा वो नंबर कितनी बार आया, तो वो वही नंबर हमारे लिए मोड कहलाता है। यहाँ मोड की कितनी हमारे पास हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 4 6 8 10, कह रहा है इसमें मोड बताओ। तो देखो 2 हमारे पास कितनी बार है बेटा, 2 हमारे पास एक बार है बेटा, 4 एक बार है, 6 एक बार है, 8 10 एक बार है, और 10 भी एक बार है। ऐसा कोई भी नंबर है जो यानी कि एक से ज्यादा बार हो, भाई एक हर नंबर एक ही बार है। तो जब हर नंबर एक ही बार होता है, कोई भी एक नंबर यानी कोई भी एक ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार नहीं है ना, तो उसका मोड क्या है बेटा, उसका मोड 0 आता है। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कोई एक नंबर हमारे पास क्या रिपीट कर ही नहीं रहा, कोई एक ऑब्जर्वेशन रिपीट कर ही नहीं रहा। तो यहाँ बहुलक यानी मोड कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही बार है एक नंबर। तो यार बहुलक क्या होता है, कोई एक ऑब्जर्वेशन, कोई एक नंबर, कोई एक वैल्यू जब एक से ज्यादा बार रिपीट
करती है सबसे ज्यादा बार, मतलब उस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार हो, तो उसी सबसे ज्यादा बार जो होता है उसको बोलते हैं यानी कि मोड बेटा। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ऐसा नंबर, तो यहाँ मोड क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ मोड ऑफ गिवन डेटा में भी जीरो हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे कुछ बातें समझते हैं हम लोग बेटा। क्या अब क्या समझने वाले हैं बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि मोड का यूज क्या है, भाई मोड क्या है, मोड क्या है बेटा, बहुत सारी वैल्यूज में सबसे ज्यादा बार कोई चीज यानी कि सबसे ज्यादा बार यानी कि कौन सी वैल्यू आई है। अब इसका डेली लाइफ में बहुत सारा यूजेस है बेटा। देखिए पहला यूज तो है मार्केट रिसर्च में। जब कभी आप कभी बड़े होकर पढ़ाई करने के बाद जब कभी कोई कंपनी खोलेंगे बेटा, कोई इंडस्ट्री छोटा मोटा धंधा अपना शुरू करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे। मान लीजिए आप साबुन की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप मार्केट रिसर्च करेंगे कौन सा साबुन ज्यादा चल रहा है। तो उसमें ये देखेंगे एक साबुन कितनी ज्यादा बार बिका, एक साबुन कितनी ज्यादा बार, एक साबुन कितनी ज्यादा बार, मतलब मोड की एक वैल्यू, एक ऑब्जर्वेशन कितनी ज्यादा बार चल रहा है। तो बेटा वहां भी क्या होता है बेटा, यानी कि मार्केट रिसर्च वगैरह में हम लोग मोड का यूज करते हैं। आगे लिखा है आइडेंटिफाई द पॉपुलर प्रोडक्ट, कि कई सारे प्रोडक्ट हैं उसमें से कोई एक पॉपुलर प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यानी कि मोड का यूज करते हैं डेली। बेटा ये ना समझो कि फालतू पढ़ो, इसका डेली लाइफ में बड़ा यूजेस है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। सब कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है। सोशल मीडिया बेटा, आप देखते होंगे सोशल मीडिया में क्या होता है, एनालाइजिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स आर द हैशटैग। आपने देखा होगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक, भाई यूट्यूब के पास तो कितनी सारी वीडियोज हैं, यूट्यूब के पास के तो बहुत सारी वीडियोज हैं। तो वो कैसे कर पाता है कि वो ट्रेंडिंग वीडियो दे पाता है। तो उसका तो अपना एक एल्गोरिदम है, कुछ बंदे बैठे जो पीछे यानी कि मोबाइल के पीछे बैठे जो काम कर रहे हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो देखते हैं कि एक टॉपिक ऐसा जो बहुत ज्यादा बार पॉपुलर हुआ है। मोड क्या है, बहुत सारी वैल्यूज में एक वैल्यू बहुत बार आई है, तो वही है, चेक करो, यानी बहुत सारी वीडियो में एक वीडियो ऐसी जो बहुत बार देखी गई है तो ट्रेंड हो जाती है। तो अगर मोड का आंसर ना पता हो तो कैसे ये सॉल्व करते हैं, कैसे यानी कि मोड यानी कि कैसे वो दिखा पाते हैं हमारे पास, यानी कि कौन सी वीडियो ट्रेंडिंग है, हैशटैग वगैरह यानी कितने दिखा पाते हैं। समझ में आ रहा हो क्या बता रहे हैं। उसी तरीका बेटा बिजनेस में हम लोग क्या इसका यूज कर सकते हैं, और एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग देखेंगे कि एक बच्चा हर बार टेस्ट में बढ़िया नंबर लाता है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कई सारे ऑब्जर्वेशन है, कई सारी वैल्यूज हैं, उसमें एक लड़का है जो बहुत बार अच्छे नंबर लाता है, यानी उसका मोड, यानी कि जो बच्चा सबसे ज्यादा अच्छी बार नंबर लाया है तो वही हमारा मोड की वैल्यू होगी। तो देखिए परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम मोड का यूज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे बेटा, जिससे आप ये समझ लीजिए कि मोड का यूज कैसे करते हैं। हम फालतू नहीं पढ़े इसका डेली। कुछ लोग कहते हैं हम सुना है बेटा, कुछ लोग कहते हैं मैथ हम क्यों भी पढ़े, साइन कास का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। अरे बेवकूफ, तुम्हें मालूम नहीं साइन कास क्या यूज है। हायर क्लासेस में जाओगे, साइन कास अगर नहीं पता होगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। जो ये बोलते हैं वो गधे हैं। ऐसा जो भी मैथ पढ़ते हो आगे, अभी आपकी छोटी क्लास में कंस्ट्रक्शन आपको कैसे पढ़ा दिया जाए, बिल्डिंग बनाना आपको कैसे सिखा दिया जाए। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो आपको उसको समझ में आता है कि जो आप साइन किसा काट थीटा ये जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं कितना यानी कि यूजफुल सब्जेक्ट है, कितना यूजफुल टॉपिक है, आगे पता चलता है। अभी आप किसी कहने में आना कि मैथ हम क्यों ही पढ़े यार, बड़ा इररिलेवेंट सब्जेक्ट है, मजा ही नहीं आता, ऐसी सब तकनुसी बातों के पीछे मत पड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, मैथ इज अ वेरी लवेबल सब्जेक्ट, आई लव द मैथ। तो मैथ ही बहुत ही लवेबल सब्जेक्ट है। तो चलो बेटा ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या बढ़ेंगे, हाँ बेटा अब हम मुद्दे की बात करेंगे। अब थोड़ा अपने साउंड को स्लो करेंगे, आराम से बोलेंगे, क्योंकि यहां मुझे समझाना है, आपका पूरा टेंशन चाहिए होगा। ये टॉपिक ध्यान देख लीजिए बेटा। अब ये सीधा यहां से बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, बड़ा सवाल 4-5 नंबर की यही क्वेश्चन आएगा बेटा। मोड का फॉर्मूला देखिए, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। आई ओनली वॉन्ट यू टू फोकस एंड ओनली फोकस ऑन दिस वीडियो। इतना मैं आपसे चाहता हूं कि केवल फोकस करके देख लीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना तो मैं एक पैसा आपसे डिमांड कर रहा हूं, ना तो कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूं। केवल आप फोकस करके यानी कि देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज समझ में आएगी, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं ऑफलाइन यानी जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं टीचर के ऊपर ब्लेम लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, आप जैसा पढ़ाते हैं। मेरे पास एक सर और हैं, विजयराज सर हैं, जिनसे मैं पढ़ करके सारे टॉपिक को फोड़ दूंगा, सब क्वेश्चन कर लूंगा। तो आओ आप ये सब कुछ यहाँ पे देख लो। आओ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, शुरू किया जाए। इसका स्क्रीनशॉट राहुल पहले ही ले लो, शुरू करें, ध्यान से सुनो एकदम। बेटा कोई आपसे पूछता अगर है कि मोड का फॉर्मूला बताओ, कोई अगर आपसे पूछता है कि मोड का फॉर्मूला बताओ, तो मोड का फॉर्मूला होता है बेटा L + F1। क्या है ये सब मैं बताऊंगा,
ये सब क्या है मैं बताऊंगा, केवल सुनो ध्यान से। अगले पांच भाई हमने क्या बताया, मैंने कई बार इस बात को मानता हूं, बच्चा तुरंत सोचने लगता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तुरंत इतना थोड़ा पेशेंस रखो। जो 10 मिनट 15 मिनट पहले बताने वाली चीजें मैं अभी नहीं बता सकता, मेरी भी मजबूरी है, सब चीजें लिंक करना पड़ता है ना। तो पहले सुनो, फिर आगे 15 मिनट के अंदर सब समझ जाओगे। फिर यहाँ पे यानी कि आपकी स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है, एनर्जी बड़ी हाई रहती है बेटा। आई जस्ट वांट टू टीच, ओनली टीच, ओनली टीच, टीचिंग शुड बी माई लाइफ की टीचिंग ही 24 घंटे शूटिंग किया करते हैं। आओ बेटा, तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस का F0। इसको कुछ लोग F0 पढ़ते हैं, F0 पढ़ते हैं, आपकी चॉइस है, जो पढ़ना है पढ़ लेना। तो F1 माइनस का F0 अपान का 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और इसके बाहर फिर ब्रैकेट में बन के दे इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई H। ये क्या है, कैसे, मैं सब कुछ बताऊंगा। आओ बताना शुरू करता हूं। ये इंग्लिश में कुछ बातें लिखेंगे, देखना हो देख लो, वैसे तुमको पता है मैं अपनी स्टाइल में ही बताऊंगा, देखना हो देख लो बेटा। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये क्या है मैं आपको सब बताऊंगा। चलो ये आप पढ़ लेना, मैं तो आपको सीधा तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। शुरू किया जाए, ध्यान से देखो। देखिए बेटा, तो मैंने क्या किया, एक्सरसाइज का पहला सवाल ले लिया जहां पे मोड निकालने की बात करता है। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, मोड निकालने की बात कर रहा है, ये लाइन पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो मीन भी निकालना, तो मीन निकालना मैं पीछे सिखा चुका हूं, हम लोग यहाँ पे केवल मोड की बात करेंगे। चलिए, तो इस सवाल को मैंने पहले क्या किया, वर्टिकल यानी कॉलम बना लिया, वर्टिकल यानी खड़ा खड़ा कॉलम ऐसे बना लिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, यानी कि एज ईयर्स नंबर ऑफ यानी कि पेशेंट, यानी कुछ यहाँ पे पेशेंट उनकी एज दिखाई जा रही है। जैसे 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी जो एज है 5 से 15 साल के बीच में है, और एज नंबर ऑफ पेशेंट और पेशेंट कुछ यानी कि 11 पेशेंट ऐसे हैं बेटा जिनकी एज कितनी मेरे पास 15 से 25 के बीच में। तो डेटा आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास है। तो भैया अब इस सवाल को हमें बताना है कि इसका मोड क्या होगा। मोड मतलब क्या हुआ, मोड मतलब क्या होता है, सारे यानी जितने पेशेंट हैं तो उसमें यानी कि ऐसा कोई नंबर देखना है जहां पे हमारे पास क्या हो, सबसे ज्यादा यानी कि एज वाले बंदे हों, है ना, ऐसा कुछ हमें करना है। तो चलो अब मोड निकालना, बेसिकली आपको तो मैथमेटिक्स समझनी है, तो मोड कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो, कैसे करेंगे ध्यान सुनो। सबसे पहले बेटा ये चीज क्या है, ध्यान से देखो, तो ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है, क्योंकि एक यानी कि 5 से 15 के बीच की जो एज है वो कितनी है, 6 है। तो जब यानी ऐसे ग्रुपिंग होती है तो ये वाला कॉलम क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी। और बेटा जब हम मोड का क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो ये जो इंटरवल लिखा होता है ना, इंटरवल वाला कॉलम, इसको मैं कैसे लिख दूं, यहां पे लिखे दे रहे हैं। तो जो इंटरवल वाला कॉलम होता है ना, इसी को बोलते हैं बेटा, यहां पे कोड आया है मॉडल क्लास। क्या आया है, मॉडल क्लास। तो जो इंटरवल वाला कॉलम होता है इसी को हम लोग बेटा क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं बेटा मॉडल क्लास। तो यही हमारे लिए क्या है बेटा, मॉडल क्लास। ये हमारे लिए यानी कौन सी कॉलम है बेटा, मॉडल क्लास ये है। तो चलो आओ, सबसे पहले अगर मोड निकालना तो हमें सारी वैल्यू समझनी पड़ेंगी। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो हमको तो लग रहा है इसमें सबसे बड़ा नंबर 23 है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 23 को भर लो। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बेटा याद कर लो, वो हमारे लिए F1 का मान होगा। किसका मान होगा, F1। समझ में आ रहा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जो मॉडल क्लास के बगल वाला कॉलम वो फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे याद कर लो। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर, वही सबसे बड़े नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बड़े मतलब कि यानी कि 35 से 40 साल के जो उम्र वाले लोग हैं वो 23 हैं। तो यानी कि वो क्या है, सबसे ज्यादा बार है। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा बार, आई रिपीट, कोई चीज बड़ी कितनी उससे मोड को कोई मतलब नहीं है, कोई चीज कितनी बार ज्यादा है। तो यानी कि 35 से 45 साल की जो उम्र के लोग हैं ना, वो यानी कि 23 है, तो वो यानी कि कई बार है, तो वही हमारे लिए मोड हो जाए। मतलब उस वैल्यू को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ना, मोड तो नहीं होगा भाई, उसको सिलेक्ट करना है। तो जो सबसे ज्यादा बार हो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद वो वैल्यू बेटा हमेशा क्या होगी, F1 होगी। ध्यान से देख लो मैं क्या बता रहा हूं। जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, F1 होगी। अब इसी वाले कॉलम में इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, F0 होगी। दिख रहा है कैमरा में, ये कलर दिख रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर वो F1 होगा, इसी के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, F0 होगा, और उसी के जस्ट नीचे वाला जो नंबर हमारे पास यानी ये वाला क्या है, F2 होगा। क्या होगा बेटा, F2। देखो F1 F2 और F0 चाहिए ना हमें, तो ये ऐसे निकालते हैं। फिर क्या है, जो आपने F1 सिलेक्ट किया है इसी के जस्ट आगे वाला यानी कि आप क्या देखिए, इंटरवल देखिए, इसी को बोलते हैं बेटा मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मॉडल क्लास। यानी जो इंटरवल में हमारे पास में
इसको तो इंटरवल बोल सकते हो, मॉडल क्लास भी बोल सकते हो। तो जो आपने फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ भी सिलेक्ट की है उसके जस्ट आगे जाओगे तो नाम छोड़ो, क्योंकि नाम तो हमें मतलब ही नहीं, नाम तो आएगा नहीं बोर्ड जहाँ में क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो जो आपने F1 सिलेक्ट किया है उसी की जस्ट वाली जो हमारे पास यानी क्लास है, जो इंटरवल है, उसको चेक करो। अब उसको चेक करने के बाद बेटा हमारे पास क्या है, ध्यान देखो कितना हमारे पास है, यहाँ लिख दूं मैं, यानी कि 35 और यहाँ से 35 से 45 है F1 के जस्ट आगे वाली। अब इसमें जो सबसे पहला वाला नंबर होगा यानी कि लोअर लिमिट, ये हमारे पास होती है एल की वैल्यू को, फॉर्मूले में एल भी चाहिए होगा ना। तो ये बेटा किसकी वैल्यू जरा बताओ, ये वैल्यू किसकी हमारे पास में, थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, ये बेटा ब्लैक रेड यूज करते हैं, ये बेटा हमारे पास एल है। देखो ध्यान से, ये पता चल गया, ये सारे पता चल गए, एल पता चल गया। और एच क्या है बेटा, एच तो मैंने कई बार बताया, एच क्या है, जो यानी कि यहाँ पे इंटरवल है उनके बीच में कितना गैप है, यानी कितना अंतराल है, कितना गैप है। तो 35 और 45 के बीच में कितना अंतराल है भाई, 35 और 45 के बीच में पूरा 10 का अंतराल है। तो यानी कि ये हमारे पास जो इंटरवल में जो गैपिंग है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है बेटा, जरा बताओ, एच की वैल्यू होती है। तो यहाँ से एच कितना हमारे पास हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास बेटा कितना, 10 हो जाएगा। ये देखिए सारी वैल्यू मिल गई, बस कमाल खत्म हो गया। अब सीधा सवा यानी उसमें फॉर्मूले में लग के खट से हम निकाल लेंगे। तो समझ में आ गया कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे बड़ा नंबर चेक करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर क्या बोलेंगे हम लोग, F1। F1 के जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा हमारे पास, 0, और नीचे वाला नंबर क्या होगा बेटा, यानी कि F2 होगा। F1 जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके आगे वाली इंटरवल चेक करेंगे। अब आगे वाले इंटरवल में जो पहला नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, L, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, H। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सुंदर काम है। अब बेटा बस फॉर्मूला लगा करके आप मोड का मान निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, ब्लैक पेन यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं यही लिखा देता हूं। तो एम, देखिए ध्यान से देखिए भैया। तो मोड, मैं एम लिख रहा हूं, मोड आप पूरा लिखेंगे, इधर से लिखते हैं हम। तो मोड इक्वल टू बेटा फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस का F0 अपान 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाई H। बस सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लिया जाए बेटा, चलो आ जाओ। तो यहाँ से आप चाहो तो ये वैल्यू पहले यहाँ पे लिख ली ना, तब लिखना, यानी कि सॉल्व करना, इसमें रखना, हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं। तो मोड, ये एम फॉर मोड है यहाँ पे, एल। एल क्या है बेटा, लोअर लिमिट कितनी हमारे पास में 35 है, लिख लिया, प्लस F1 कितना बेटा 23, यहाँ पे 23 लिख लिया, माइनस F0 कितना बेटा है पास में 21, यहाँ 21 लिख लिया, अपान 2 मल्टीप्लाई F1 कितना बेटा है पास में 23, यहाँ 23 हो गया, माइनस का F0 कितना बेटा है पास में 21, यहाँ 21 लिख लिया, फिर माइनस लगाएंगे। F2 कितना बेटा है हमारे पास में 14, यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इस पूरे नंबर का कितना मल्टीप्लाई करना है, H। H क्या है बेटा, क्लास का, यानी कि जो हमारे पास होता है उसका, यानी कि साइज, क्लास साइज इसे बोलते हैं। यानी आप अपनी भाषा में बोल, यानी समझिए कि जो इंटरवल दिया उसमें कितना, यानी कि डिफरेंस कितना अंतर है, यानी 10 हमारे पास। बस इसको सॉल्व कर लिए, आपको मोड की वैल्यू मिल जाएंगे। और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, सीधा सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। M इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 35 मिल गया, प्लस 23 से 21 चला जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा। आओ कुछ सीधा करेंगे, यहाँ पे 2 3 6 और 2 दूनी हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा 4, 1 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 और 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई कितना चल रहा है 10 चल रहा है। तो M इक्वल टू बेटा 35 प्लस का, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये हो गया हमारे पास में 2 अपान, ये हो जाएगा हमारे पास 6 से 5 निकल गया, 1 बचा, 4 से 3 चला गया, कितना बचा हमारे पास 1 बचा, ये 6 हो जाएगा हमारे पास, 3 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है बेटा हमारे पास में 10 चल रहा है, कितना चला बेटा हमारे पास में 10 चल रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास फाइनली M इक्वल टू 35 प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 20 अपान का 11, कितना हो जाएगा 20 अपान का 11। तो यानी कि अब इसको क्या करेंगे हम 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 20 को जितना आएगा उसको ऐड कर लेंगे। तो चलो अब डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग बेटा। तो यानी क्या करेंगे हम लोग 20 को क्या करेंगे बेटा 11 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 11 बन जा कितना हो जाएगा 11, सीधा कर रहे हैं, 11 जो कितना हो जाएगा हमारे पास 11, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 11 बन जाएगा, यानी पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में 9 बचेगा, 0 टाइम हो जाएगा हमारे पास 90, यानी कि 8 टाइम जाएगा 88, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर हमारे पास हो जाएगा 20, और 20 यानी 11 बन जाएगा कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा हमारे पास में फिर 9 बचेगा, फिर यानी कि 8, यानी इतना हमारे पास आ जाएगा, इतना ही लिख लो। तो यानी कि हमारे पास हो गया M इक्वल टू हो गया हमारे पास 35 और प्लस में कितना बेटा हमारे पास में आ गया 1.8 लिख के छोड़ दो। तो ये हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारे पास M इक्वल टू
35 से 36.8 यानी 36 यानी कि 36 पॉइंट यहाँ नहीं लिख पाएंगे, तो ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, तो हाँ बेटा, तो 35 से 36 यानी 36 और डेसिमल में कितना हमारे पास में आ जाएगा, पॉइंट का 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस सवाल का यानी कि मोड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सवाल लगा दिया। तो पहली चीज था, मैंने एक एक चीज समझाया, कुछ भी नहीं है, ध्यान से आप समझो, हर एक चीज समझ में आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन लगवा दिया, इसके साथ साथ ले लीजिए। तो चलिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके प्रैक्टिस लिए करा देते हैं कि आप कैसे यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी यानी कि लाइनें बनी हैं, आप पहले ऐसे बनाएंगे। मैं ऐसे वाला काम नहीं कर रहा हूँ, इस सवाल को सीधा उड़ाने जा रहे हैं। तो चलो आ जाओ, इस सवाल में हमें क्या करना है, मोड निकालना है। तो आप सीधा उड़ाने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, तो मोड इक्वल टू कितना होता है जरा बताओ हमारे पास में, L प्लस F1 माइनस का F0 अपान का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे बेटा, हम लोग H करेंगे। कितना करेंगे, H करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई इसमें सबसे बड़ा नंबर चेक करेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन है बेटा, 61। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है जरा बताओ, सबसे बड़ा नंबर वाला क्या हो जाएगा, F1। अब इस सीरीज को थोड़ा सोचो, हम कैसे बनाते, हम तो ऐसे बनाते खड़ा खड़ा। तो जब खड़ा खड़ा बनाएंगे बेटा, तो F1 के पहले ये चला जाएगा ना, यानी कि F1 से पहले ये चला जाए तो F0 जो पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे, F0। और इसके बगल पड़ोस वाला कितना हमारे पास हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला हमारे पास में जो भी लिखा रहता है वो इंटरवल नीचे लिख लेंगे। उस इंटरवल में पहला नंबर क्या होता है, L, और उसमें जो डिफरेंस है वो किसकी वैल्यू होती है, 60-80 में कितना डिफरेंस है, 20 का। ये होता है H की वैल्यू। बस अब सारे मान पता है, यहाँ रख के उड़ा दो, सवाल उड़ा दिया जाए, उड़ा देते हैं। तो मोड इज इक्वल टू L कितना हमारे पास में, यानी कि 60 हो गया, प्लस हमारे पास में F1 कितना बेटा है पास, F1 बोले कितनी 60 यानी कि 61 लिखा था, हाँ 61 हो गया हमारे पास में, माइनस का F0 कितना बेटा हमारे पास में है 52, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना बेटा है पास में 61 है हमारे पास में, माइनस का F0 कितना बेटा है पास में F0 यानी कि 52 है बेटा, माइनस का F2 कितना बेटा है पास में यानी कि 38 है, मल्टीप्लाई बाई H कितना है पास में है 20। और सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 प्लस का हमारे पास अब 52 और 61 से 52 निकाले हैं, तो 52 8 हो जाएगा 60, एक 61 यानी कि 9 बचेगा। यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक यानी कि 12 हो जाएगा, माइनस ये माइनस जुड़ जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल आ गया, 1 5 3 8 यानी कि 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे 20 कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 60 प्लस का 9 एकम 9 9 एकम 9 है। यहाँ से 9 9 ना काट देना, पहले इसको सॉल्व होगा तब ये कटेगा, अगर कर सकता है तो ये हो जाएगा 9। यहाँ से क्या करेंगे 122 से 90 माइनस कर देंगे, यहाँ हो गया 12 मासी यानी कि कितना होगा 12 मासी 12 क्यों लेंगे, ये तो घट जाएगा ना। तो 2 में से अरे 122 से 90 माइनस करना है भाई, तो 2 बचेगा, 12 2 चलेंगे 7 ये चले कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 4 चुका है देख लो, 2 7 3 9 3 बार हाँ 32, ये कितना बचेगा हमारे पास 32 बचेगा। और मल्टीप्लाई कितना चल रहा है बेटा हमारे पास 20 चल रहा है, बस उड़ा दो 16 दूना 32 और 10 दूना 20, तो 8 दूनी 16 2 पंचे 10, ये हो जाएगा बेटा कितना हमारे पास 60 प्लस का हमारे पास 5 9 45, ये कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास में m इक्वल टू बेटा 60 प्लस का हमारे पास कितना गया। और इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, लिख लीजिए कहो तो हमारे पास में तो हो जाएगा 48 अपान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 से काटेंगे तो 8 पंच कितना हो जाएगा हमारे पास 40। अरे भाई न कर पाओ तो भाग कर लिया करो, 8 पंच कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे बेटा हम लोग, करेंगे 0 बढ़ाएंगे और 8 45 8 छंग कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 48 हो जाएगा, 48 कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट बढ़ा 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 16, 1 डिजिट ले लो बस 5.6 ले लो, यानी m इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 60 प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 5.6 के आसपास। ये हो जाएगा हमारे पास में 65 प्लस यानी कि पॉइंट कितना लगा लेंगे हम लोग 6 लगा लेंगे। दिस इज द मोड। ये भी सवाल हो गया। अब बेटा इस सवाल में कुछ स्पेशल है ही नहीं यार, अब आगे के 2-3 सवाल और बचे, आप इसको लगा लेंगे तो ये भी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब बेटा यहाँ पे मैंने मोड भी खत्म कर दिया, मोड के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम बढ़ेंगे यानी किसकी तरफ, यानी कि हम बढ़ेंगे मीडियन की तरफ। इससे पहले आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।